सोचो, अगर एक आदमी के पास अमेरिका के सबसे पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स हो, अगर एक आइलैंड जन्नत जैसा दिखता हो लेकिन अंदर से जहन्नुम हो, तो सवाल ये नहीं होता कि क्राइम हुआ या नहीं, सवाल होता है सच कभी बाहर आने दिया जाएगा या नहीं। क्या एक स्कूल टीचर अचानक से बिलियनर्स का किंग बन सकता है? क्या प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और बिलियनर्स एक ही आइलैंड पर एक ही आदमी के मेहमान हो सकते हैं? और सबसे डेंजरस सवाल, अगर एप्स्टीन जिंदा रहता तो कौन कौन बर्बाद होता? इस वीडियो के एंड तक आप जो जानने वाले हो, उसके बाद आप कभी अमेरिकन पावर सिस्टम को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। वॉच टिल द एंड बिकॉज दिस स्टोरी वॉज नेवर मेंट टू बी टोल्ड। अगर आपको लगता है कि सच को छुपाया जाता है और पावर हमेशा इंसाफ से जीत जाती है, ज़ाविया टीवी को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वो बातें करते हैं जो लोग चाहते हैं कि आप कभी ना सुनो। द आइलैंड दैट लुक्ड लाइक हेवन। करीबियन का एक छोटा सा हिस्सा, यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स। यहीं पर एक अमेरिकन आदमी लगभग $1 बिलियन खर्च करके 75 एकड़ का एक प्राइवेट आइलैंड खरीदता है। नाम था लिटिल सेंट जेम्स। ऊपर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट था, व्हाइट सैंड बीचेस, हर तरफ ग्रीनरी, बीच में पैलेस जैसा लग्जरी बंगलो, गेस्ट विलाज, स्विमिंग पूल्स, जिम और एक प्राइवेट हेलीपैड। बाहरी दुनिया के लिए ये आइलैंड एक एलीट प्लेग्राउंड था, लेकिन जो लोग पास के आइलैंड्स में रहते थे वो इसे किसी और नाम से जानते थे, पेडोफाइल आइलैंड। यहाँ 12 से 17 साल की लड़कियों को ट्रैफिकिंग के जरिए लाया जाता था। समुंदर चारों तरफ था, भागने का कोई रास्ता नहीं। एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, पकड़ी गई, पासपोर्ट छीन लिया गया। और सबसे डरावनी बात, ये आइलैंड खाली नहीं रहता था। यहाँ आते थे बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस, रॉयल्स, सेलिब्रिटीज, और सबके लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज होती थीं। सवाल सिर्फ एक था, इस आइलैंड का मालिक कौन था? नाम था जेफरी एप्स्टीन। फ्रॉम टीचर टू शैडो बिलियनर। जेफरी एप्स्टीन ब्रुकलिन का एक मैथ्स टीचर, कोई खास डिग्री नहीं, कोई नोन बिजनेस नहीं। फिर अचानक वॉल स्ट्रीट, बिलियनर्स, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड्स, $60 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ। उसके फ्रेंड्स थे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू, एहुद बराक। सवाल उठता है, इतनी पावर, इतना पैसा आया कहां से? इसका जवाब आज भी ऑफिशियली क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर थी, एप्स्टीन सिर्फ रिच नहीं था, वो डेंजरस था। द केस दैट शुड हैव एंडेड हिम। पाम बीच, फ्लोरिडा। एक 14 ईयर की लड़की अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। कहानी सिंपल लगती है, मसाज के लिए बुलाया गया था, $200-300 का प्रॉमिस। लेकिन घर पहुंचते ही एप्स्टीन सिर्फ टॉवल पहने खड़ा होता है, लड़की को कपड़े उतारने को कहता है, और फिर अब्यूज। पुलिस पूछती है, क्या और कोई? एक नाम, फिर 2, फिर 4, फिर चेन रुकती ही नहीं। कुछ ही महीनों में 35 विक्टिम्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं। सबकी कहानी एग्जैक्टली सेम। ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्सुअल ट्रैफिकिंग नेटवर्क था। द डील दैट शॉक्ड अमेरिका। FBI भी केस में आ जाती है। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लीप ईयर। 53 पेज रिपोर्ट, 36 माइनर विक्टिम्स, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग चार्जेस। नॉर्मल दुनिया में एप्स्टीन को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन मायामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा एक सीक्रेट डील करता है। एप्स्टीन सिर्फ 2 छोटे चार्जेस एक्सेप्ट करेगा और बदले में उसे और उसके एसोसिएट्स को सारे सीरियस क्राइम से इम्यूनिटी। डील को सील कर दिया जाता है, विक्टिम्स को तक नहीं बताया जाता। एप्स्टीन को मिलती है सिर्फ 18 मंथ्स की जेल, और वो भी प्राइवेट विंग। 6 डेज बाहर काम, सिर्फ रात जेल। ये जेल नहीं थी, ये लग्जरी अरेंजमेंट था। और फिर 5 महीने पहले ही रिलीज, द वुमन हु रिफ्यूज्ड टू शट अप। जब सिस्टम चुप हो जाता है तो कभी कभी एक इंसान बोलता है। नाम है जूली के ब्राउन, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मायामी हेराल्ड। सालों तक रिसर्च, विक्टिम्स के इंटरव्यूज, सिस्टम का एक्सपोजर। 2018 में रिपोर्ट सीरीज आती है, द परवर्जन ऑफ जस्टिस। पब्लिक आउटरीच एक्सप्लोड होता है, प्रेशर बनता है, और 2019 में जेफरी एप्स्टीन फिर से अरेस्ट होता है। इस बार चार्जेस सेक्स ट्रैफिकिंग, 45 इयर्स तक की सजा। लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन द नाइट ही डाइड, 10 अगस्त 2019, जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क जेल में मरा हुआ मिलता है। ऑफिशियल वर्जन, सुसाइड बाय बेडशीट। लेकिन प्रॉब्लम्स, सेलमेट नहीं था, कैमरास काम नहीं कर रहे थे, नो प्रॉपर फुटेज। इंटरनेट एक्सप्लोड होता है, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। ये सिर्फ मीम नहीं था, ये डाउट था। और फिर पॉलिटिक्स शुरू होती है, ट्रंप, फाइल्स एंड यू टर्न। ट्रंप के सपोर्टर्स डिमांड करते हैं, एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करो। ट्रंप प्रॉमिस करता है, बिल्कुल करूंगा।
ट्रम्प प्रेसिडेंट बनता है, लोग वेट करते हैं और फिर जस्टिस डिपार्टमेंट बोलता है कोई क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ट्रम्प कहता है बोरिंग इशू है। सवाल उठता है अचानक चुप क्यों? इलॉन मस्क तक बोल देता है कि ट्रम्प का नाम फाइल्स में हो सकता है और फिर डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, हेविली रिडैक्टेड। लेकिन जो दिखता है वो ट्रम्प के लिए ज्यादा डेंजरस होता है, क्लिंटन से ज्यादा। फ्लाइट्स, ईमेल्स, स्टेटमेंट्स और सबसे खतरनाक बात, अभी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बाकी है। द क्वेश्चन दैट हॉन्ट्स। जेफरी एप्स्टीन मर गया, लेकिन सवाल जिंदा है। क्या सच कभी पूरा बाहर आएगा? कौन कौन पावरफुल लोग इसमें शामिल थे? और अगर एप्स्टीन जिंदा रहता तो कौन कौन एक्सपोज होता? एक बात क्लियर है, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये पावर का सिस्टम था और सिस्टम कभी आसानी से नहीं गिरता। अगर आपको लगता है कि दुनिया में सच को जानने का हक सबका होना चाहिए, ज़ावियार टीवी को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो फाइल्स आज रिडैक्टेड हैं शायद कल हिस्ट्री बना दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सच के और करीब।